आज के 20 दिवसीय योग कार्यशाला वर्तमान परिवेश में योग परंपराएं। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, जो हमारे दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं, प्रोफेसर गणेश शंकर जी गिरी, जो योग शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अरुण साहब सहायक प्राध्यापक योग, डॉक्टर ब्रजेश ठाकुर शिक्षक योग, और हमारे जो कार्यक्रम के सूत्रधार हैं नितिन जी गौरपाल। सामने सम्मुख बैठे हुए मेरे प्यारे से बच्चे, जितना योग आप लोगों ने किया, जो कुछ भी प्रोफेसर अंबिका प्रसाद जी शर्मा ने बता दिया, शायद कुछ शेष नहीं रह जाता, क्योंकि 2-3 शब्द आज इतने अच्छे लेके जा रहा हूं। सबको लग रहा था, सब बच्चों को लग रहा था, जो बच्चे यहां बैठे उनके माँ बाप को भी लग रहा था कि मेरे बच्चे आज जा रहे हैं, कल को कहीं योग शिक्षक बनेंगे, बहुत लंबी चौड़ी उनको नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, वो योग शिक्षक कहलाएंगे। जो जिम्नेशियम का नाम दिया, तो जो नाट्य रूपांतरण के रूप में प्रस्तुत हुई ये विधा मन को दुखी कर गई। हमारे प्राचीन भारत की परंपरा, जो विश्व में एक ऐसा फलक जगाया था जिसने कि अध्यात्म हमारा भारत है, भारत ही अध्यात्म है, और इसकी ये आवाज, ये खनक पूरे विश्व में पहुंची, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व हमारे भारत की जय जयकार करेगा। लेकिन मैं उसमें आई हुई खटास, उसमें एक अशुद्धि सी आई। प्लास्टिक को आत्मा कहा तो बहुत दुख हुआ, अंदर से आत्मा रो दी कि प्लास्टिक एक आत्मा का रूप हो गई, जो कि लग रहा था कि ये सब चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जितनी चीजें यहां बताई गई थी, हमारे 45 प्रांत हैं पूरे देश में, और पूरे 45 ही प्रांतों में अभी इस ग्रीष्मकालीन में 134 वर्ग हुए हैं। वर्ग का मतलब होता है एक वर्ग में 200-300 शिक्षार्थी पहुंचते हैं, कहीं कम भी होते हैं, कहीं ज्यादा भी होते हैं, और उन सभी वर्गों में योग का कोई ना कोई रूप यम नियम से लगाकर समाधि तक पूरे अष्टांग योग, कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम उनका चलता है, जो करिकुलम जो रहता है, उसमें वो एक प्रैक्टिकल रूप में कहीं ना कहीं कर ले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3 चीजें अपने हाथ में ली थी। प्लास्टिक की बात आई तो कहने को मन कर रहा है कि पानी, प्लास्टिक और पर्यावरण, इन 3 चीजों पर कंसंट्रेट किया है पूरा देश। आज हमारे देश में 55,000 शाखाएं लगती हैं। शाखा का मतलब होता है संस्कार की पाठशाला। आज ये यहाँ व्यायाम पाठशाला है, या व्यायाम के रूप में है हमारी, कहलाती है संस्कार पाठशाला, जहाँ ब्रांडेड संस्कार दिए जाते हैं। आज बच्चों को ब्रांडेड चीजें बहुत अच्छी लगती, ब्रांडेड में पैंट पहनूंगा, ब्रांडेड में शर्ट पहनूंगा, ब्रांडेड मेरे यहाँ हर चीज हो, लेकिन ब्रांडेड संस्कार यदि दे रहा है आज, तो आज संघ ऐसे वर्गों के अरेंज करके, ऐसे वर्ग करके बच्चों को ब्रांडेड संस्कार का निर्माण की पाठशाला, एक व्यक्ति को निर्माण करने की पाठशाला, एक चरित्र निर्माण की पाठशाला जारी रहती है। वहां पर ये नहीं सिखाया जाता है कि इतने बच्चे बैठे हैं, तो इन बच्चों में कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन सी जाति का है, कोई चक्कर नहीं, कहीं नहीं।
हम लोग खेल खेलते हैं तो खेल खेलते खेलते में कहा जाता है कोई जीत हार नहीं होती, आखिर में बोलते कौन जीता, तो सब एक साथ बोलते हैं संग जीता। कहीं कोई हीन भावना नहीं आती किसी में, कहीं कोई ऐसा नहीं लगता है, बाहर निकल के कहते हैं लोग कि मैंने तो उसकी कमरे से वो चीज उठा ली थी, लेकिन बाहर आके उस व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि ये खराब है। क्योंकि संग में सिखाया जाता है कि हमें किसी के अवगुण नहीं देखना है, हमें वो किसी के अवगुणों की चर्चा नहीं करना है। हमारी खुद की टोली होती है, हम आपस में उसके अवगुणों को एक दूसरे को बताएंगे, उसके गुण जितने होंगे, ये बिटिया बैठी है, ये बेटा बैठा है, जो इसके अच्छे जितने गुण हैं, ये विद्यार्थी के जितने सब गुण होते हैं, जैसे एकांत चेष्टा बकुल ध्यान स्वामी तथेचा अल्पहारी गृहताई विद्यार्थी पंच लक्षण। यदि विद्यार्थी के इतने गुण हैं अच्छे, अब इसके अलावा भी यदि वो कुछ करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अच्छे गुण हैं उनकी चर्चा करना है। अब यदि खराब गुण उसको किसी आसुरी प्रवृत्ति की तरफ यदि ले जा रहे हैं, जिससे समाज बिगड़ने वाला है, समाज बिगड़ेगा तो राष्ट्र बिगड़ेगा, और राष्ट्र बिगड़े तो दूसरे हमारे आसपास में बैठे हुए राष्ट्र हम पर हावी हो जाएंगे। तो पहले तो हमें स्वयं को नहीं बिगड़ना है, दूसरा हमें अपने परिवार को नहीं बिगड़ना। बिगड़ने से मतलब मेरा भाई साहब ने अभी यम नियम से लेके वहां आगे तक की चर्चा करी है। सभी बच्चे बैठे हैं, 20 दिन की पाठशाला में 15 दिन हो गए, सब कुछ पढ़ लिया होगा। बिगड़ने से मतलब मेरा यही है कि ये सब जो यम नियम और जो एक धर्म के प्रति, एक कर्तव्य के प्रति जो अपने भाव होते हैं, उनसे कहीं अपन अलग यदि जरा से भी होते हैं तो हम बिगड़ेंगे, हमारा परिवार बिगड़ेगा। आज परिवार वैसे ही हम यम नियम कब लागू कर पाएंगे? हम अपने यम नियम में बहुत अच्छे हो गए, वह अहिंसा भी हमने पहचान ली कि हमें मच्छर तक नहीं मारना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है, हमें सत्य बोलना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमें सब वो अभिग्रह अपरिग्रह और जितने भी हमें यम बताए गए हैं उन सब का पालन करना है। और परिवार में हमें विभक्त हो जाना, परिवार से हमें अलग हो जाना। ये बच्ची आज शादी होके जाएगी तो कल को जैसे ये वाली भावना आएगी, मेरा आदमी मेरे पास रहे, मदर फादर से दूर हो जाए और मैं अलग रहूं, एक सिंगल फैमिली हो जाए, एकल परिवार हो जाए। खंडित खंडित हो रहा है समाज, परिवार विभक्त हो रहे हैं। फिर काहे के यम, काहे के नियम? यम नियम का मतलब यह है कि आज यदि हम संस्कारों से यहाँ पोषित यदि हो रहे हैं तो इनको हमें परिवार में उतारना है। परिवार में उतारना है तो उन प्राचीन परंपराओं को भी साथ लेकर चलना है जो हमारे संयुक्त परिवार होते थे, वो दादा दादी होते थे। एक जरा सी एक 10वीं कक्षा की एक बच्ची का रिजल्ट खुलता है, रिजल्ट खुल के वो घर आती है, बहुत देर तक रोती है। क्यों? वहां कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। माँ और पिताजी उसके काम पर चले जाते हैं, माँ और पिताजी काम पे वो रोती रहती, चिल्लाती रहती है। और जब माँ और बाप जब लौट के आते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है। और जब दरवाजा नहीं खुलता है तो एक ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है जिसके लिए हम देखने को तैयार नहीं है। वो अपने बच्ची को खो देते हैं। क्यों खोया है बच्ची को? क्योंकि आज हमारे उस परिवार में दादा दादी होते तो वो बच्ची उनके आंचल में बैठ के, वो आंचल के पल्लू से उस बच्ची के आंसू पहुंचते, अपने उसके गोदी में बिठाती, उसे समझाती कि बेटा ये कोई बात नहीं है, जीवन में एक अल्पविराम लगा है, अभी तो पुलिस स्टाफ के लिए दूरी बहुत है, न जाने कितने अल्पविराम आएंगे। ये बहुत बड़ा वाक्य है, ये जीवन एक बहुत बड़ा वाक्य है। इसको पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी निकल जाती, संघर्ष करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती। लेकिन जिसका देह और ध्येय यदि अच्छा होता है तो वो अपने पूरे संकल्पों को पूरा करता है। तो आज दादी और दादा या नाना और नानी यदि होते तो वो बच्ची आज यहां होती। ये है हमारी परिवारों की स्थिति। तो यम मालूम है बच्चों को, सामने बैठे
अहिंसा सबको मालूम है कि क्या होती है अहिंसा। हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। कैसी हिंसा नहीं करना चाहिए? जैसा मैंने बताया, एक बार विवेकानंद जी घूम रहे थे, हिमालय की तरफ गए थे। हिमालय देखा कि वहां साधु एकत्रित है एक जगह, वो भोजन वितरण का टाइम है। भोजन वितरण के टाइम पे मालूम पड़ा कि देर हो रही है, तो दो साधु आपस में भिड़ गए, त्रिशूल निकल आए, खून खच्चर हो गए। विवेकानंद जी बहुत दुखी हुए। मैं रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर चला हूं, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए मैंने भ्रमण करने का सोचा है पूरे देश का। ये हालत साधु की, गेरुआ वस्त्र पहने हुए साधु ये कार्य कर रहे, बहुत दुखी हुए। बिना खाना खाए ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठ के भगवत गीता का उन्हें स्मरण आया, और उन्हें एक श्लोक याद आया, ब्रह्म वे ब्रह्मार्पण करके बस बेलूर मठ में लौट के उन्होंने कहा कि जब भी कभी भोजन का समय होगा तो भोजन के पूर्व ये वाला मंत्र ही कहना होगा। जरूरी नहीं ये मंत्र हो कि ये याद हो, कठिन है। यदि जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं और वहां यदि आप वैष्णव देवी हैं तो जरूर भोजन करने से पहले हिंसा के भाव नहीं आए, क्रोध के भाव नहीं आए जरा से, तो वहां 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करके करा जा सकता है। सत्य के आचरण को जीना चाहिए, आचरण में उतारना चाहिए। जैसा सुना वैसा ही बोलना चाहिए, जैसा देखा वैसा ही, लाग लपेट करके नहीं बोलना, मिर्ची लगा के नहीं बोलना, कहीं नुकसान हो जाएगा, अपना नहीं समाज का नुकसान। क्योंकि समाज का, मैंने अभी बताया कि समाज का नुकसान हो गया तो फिर अपन राष्ट्र को नहीं बचा पाएंगे। सत्य की बात को आचरण में जीने की लता मंगेशकर का याद आती है। जब वो 8-10 साल की थी तो उनके परिवार में एक घटना घटी कि उनकी भाई को बोला, जो काम कर रही थी, कि जाओ भाई ये 2 आने ले जाओ, और किराने वाले के यहाँ से जाके एक साबुन लेके आओ। भाई गई, साबुन की दुकान पे पहुंची, भैया एक साबुन दे। तो दुकानदार बोला, ये आपकी 2 आने तो ये नकली है, ये तो खोटे हैं, साबुन नहीं मिलेगी माँ। वो लौट के आ गई, साबुन नहीं मिली, ये वाले 2 आने खोटे थे। लता जी वही खड़ी थी, अरे मेरे को 2 कैसे नहीं देता वो, मैं लेके आती अभी। वो दौड़ी दौड़ी गई, दुकान पे गई, 2 आने फेंके, ए मुझे साबुन दे जल्दी से। वो बेचारा हंसा, अरे ए ले जा। उसने फिर देखा ही नहीं, भाव अलग थे। वो देखे, वो इस तरह से लौटे घर में जैसे अफजल खां को मार के शिवाजी का बिल्कुल खुश होके लौटे हो, इतने भाव लेके लौटे कि देखा मैंने 2 आने खोटे चला दिए। लेकिन जब घर लौटे तो दीनानाथ मंगेशकर उनके पिताजी जब घर पे आए तो मालूम पड़ा लता ने ये कार्य किया है। ये कार्य, ये धर्म अनुरूप नहीं है, ये आचरण के खिलाफ है। उन्हें अपनी मिसेज से कहा, इसको असली 2 आने दो, असली 2 आने दो इसको, ये जाएगी और उसी किराने की दुकान पर और ये दे के आएगी। जाओ लता, इसको दे के आओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्यों जाऊंगा तो। लेकिन पिताजी हाथ पकड़ के ले जाते हैं और वहां 2 आने दे के आते। सत्य को आचरण में जीना जरूरी है, तब कहीं सत्य जाएगा। हिंसा जरूरी नहीं है। हिंसा 3 तरह से होती है। एक तो बातचीत हिंसा होती है जो तुम लोगों को पढ़ाई गई हो, एक शारीरिक मानसिक हिंसा होती है। मन में सोची हुई हिंसा, जैसे आजकल हम लोग नार्को टेस्ट करके वो पता कर लेते कि मन में भी यदि आपका क्राइम सोचा हो गया हो और उससे किसी का मर्डर हो गया हो तो उसमें धारा 301 लगती है, जबकि मर्डर करने वाले की 302 लगेगी। लेकिन उसको 301 लगती जिसमें बेल नहीं होती है, वो तो बेलेबल ऑफेंस है 302। तो मन में भी हिंसा का विचार नहीं आना चाहिए। जहां तक ब्रह्मचर्य की बात है तो हमारे पूरे हिंदू वाले समाज में अपने को
रामायण पढ़ाई जाती है, रामायण में राम का चरित्र पूरा बताया जाता है। और वहां एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि जब सीता माँ का जब चली जाती है, उन्हें रावण उठा ले जाता है, और जब उनके कुछ गहने मिलते हैं तो गहने लक्ष्मण जी के सामने रखे जाते हैं कि ये कुंडल कान वगैरह ये आप पहचान। तो वो कहते हैं कि मैं ये कुंडल वगैरह तो नहीं पहचान सकता, लेकिन जो नूपुर है मां सीता की वो जरूर पहचान सकता। ब्रह्मचर्य का ये रूप रहता था उसमें। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य का रूप है, जहां पर हमें अपने इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए सब लोगों को कई बार ये वाली चीज बता दी गई होगी। विवेकानंद का विदेश में 1893 में वो अमेरिका गए थे, जब एक अंग्रेज महिला उनके सामने आके बोलती है कि महात्मा जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने यही कहा था कि क्यों शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था, ये महिला बोली कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो बस इतनी ही बात, मेरा जैसा पुत्र, तो मुझे आप पुत्र क्यों नहीं मान लेती। महर्षि पतंजलि के 2500 वर्ष पूर्व से चली आ रही जो ब्रह्मचर्य की, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाली जो परंपराएं मन में बसी हुई रहती थी, वो इस तरह से जवाब देते थे लोग। अभी 12 जून को हिंदू साम्राज्य दिवस शिवाजी का हुआ है। उनके कितने अच्छा उदाहरण कि उनकी सेना जाती है और कल्याण के सूबेदार वहां पर लूटपाट करके और साथ में उनकी बहू को भी लेके आ जाते हैं और आके बोलते हैं महाराज एक सुंदर कन्या ये भी आप हम जीत कर लाए। शिवाजी महाराज काफी नाराज होते हैं और पूरे साथ सम्मान उसको सभी तरह के वस्त्र गहने सब देके उसको साथ सम्मान विदाई देते हैं। ऐसा हमारा स्वरूप, ऐसा हमारा ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ऐसी चीजों का लोग अस्ते अस्ते मतलब होता है चोरी, अस्ते मतलब होता है चोरी नहीं करना। तो जरूरी नहीं दूसरे का जो द्रव्य है उस पर अपनी नजर नहीं होना चाहिए किसी तरह से, और अकेले द्रव्य की बात ही नहीं। ये समाज में किसी तरह काम चोरी हो, किसी तरह की कोई भी चीज दूसरी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाना ही चोरी कहलाता है। समाज को बांधती नहीं है। मैं जाऊं गिरी साहब का बंगला हो, उस पर फूल लगे हो और मैं गिरी साहब से पूछूं नहीं वो सो रहे हो, मैं उनका दरवाजा खोलूं और वहां से मैं फूल अपने भले पूजा के लिए क्यों नहीं वहां से फूल तोड़ने लगे, गिरी साहब की नींद खुल जाए। ओके क्या हो रहा है, आप बाहर तो बढ़िया चौबे साहब बहुत बढ़िया, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संग में बड़े बड़े ऐलान, तो यहाँ आप चोरी कर रहे हैं। तो ये चोरी ही कहलाती है। यदि समाज को बांधना है तो उसका दूसरा रूप भी हो सकता है। वहां आप कहेंगे गिरी साहब है क्या, मैं डॉक्टर चौबे आपके यहाँ इसलिए आया था, आज मेरे यहाँ पूजा है, पूजा में फूल लगेंगे, पूजन होगा भगवान का, आप भी आइएगा। तो ये जो शर्मा साहब ने बताया कि ये जीना जरूरी है, यम भले नियम एक बार ना हो और अपने आचरण में उतारना है, क्योंकि अंदर से जिए जाएंगे, बाहर से कोई नहीं कर पाएगा। ये तो हुई अस्तेय की बात। आप परिग्रह में क्या करना है, ज्यादा कलेक्शन नहीं करना। कलेक्शन यदि करो तो इतना ही करो कि जैसे अपन बोलते हैं कि मेरा परिवार कितना चाहिए रहता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और अतिथि सम्मान, 6 चीजों का जरूरी होता है। 6 चीजों से ज्यादा का हमें कहीं कोई ध्यान नहीं देना। एक बार की बात है, हमारे नागपुर में हमारे संघ के कोई यशवंत राव केलकर हुआ करते थे, उनके पास एक बच्चा, आप ही लोगों जैसा होगा, वो बच्चा आया, एक लिफाफा हाथ में लिए, लिफाफा उसने दिया कि आपने मुझे पहचाना नहीं, कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है कि मैं वही बालक हूं
जो गरीबी का मारा आपके पास आया था, उस समय मेरे पास धन नहीं था, मुझे पढ़ना था, आगे जाना था, मुझे लक्ष्य अपने संकल्प पूरे करना थे। उस समय आपने मुझे धन देकर इस लायक बना दिया कि मैं अपना कारोबार, अपना परिवार अच्छी तरह से चला रहा हूँ, और मेरे पास ये धन अब आया है तो मैं आज लौटाने आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज उस समय मेरे पास ज्यादा धन था, मैंने आपको कर दिया, आज आप आए हैं, तो लेकिन ये धन अब अपने पास ही रहे। जो ध्यान में आए आपको, तो आप अपने आसपास में जो भी किसी को जरूरत हो, वहां पर आप इसका उपयोग करिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, यम, विग्रह, अस्तेय, चोरी, अहिंसा और ये सब, ये जीना है, अंदर से चुके होते हैं। और जहां तक नियमों की बात है, तो नियमों में तो बहुत अच्छी तरह कहा गया है शर्मा जी द्वारा कि उसमें तो ढील की आवश्यकता है, कि ढील दी जा सकती है। जीना है जिए, नहीं जीना है नहीं जिए, लेकिन नहीं, उसको भी अच्छी कलाकारी से और अपने ध्येय से पूरा जिया जा सकता है। हमारे द्वितीय सरसंघ चालक जी हुए गुरु गोलवलकर जी, जब वो अखंडानंद जी के पास बंगाल गए, तो उन्होंने कहा है हमें आपसे शिक्षा लेने है, दीक्षा लेने है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो दीक्षा ले सकते हैं आप। तो दीक्षा के लिए उन्होंने वहां पर बिठा लिया गुरु जी को, कहा सामान रख दो। दूसरे दिन कहा कि ये जो परिसर देख रहे हो, सर संघ चालक की उपाधि पे पहुंचने वाले हिंदुस्तान के ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है कि इस परिसर देख रहे हो आप, इस परिसर में आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा। और ये विद्यार्थी जितने हैं यहाँ पर, जितने साधक हैं, भोजन के पश्चात इनके जितने भी बर्तन होंगे वो आपको मानना होंगे। गुरु गोलवलकर जी ने ये दोनों कार्य बहुत ही सहज भाव से स्वीकारे और करके दिखे। उनकी चर्चा जितने भी उसके बाद उनके पास दीक्षा लेने गए, तो वो सबको वो वाला उदाहरण बताते थे। एक साधक आया था, गुरु गोलवलकर, वो कैंपस को ऐसे झाड़ता था कि कचरे का एक भी कूड़ा नहीं दिखाई देता था, वहां एक भी तिनका नहीं मिलता। बर्तन ऐसे चमाचम मांजता था कि हमसे भी नहीं मंजते थे। अखंडानंद जी बोलते थे मैं भी इतनी अच्छी तरह साफ कर सकता था। तो ये सोच है, ये बाह्य सोच का रूप है, लेकिन सोच एक आंतरिक शुद्धि, मन में किसी तरह का द्वेष नहीं रखना, किसी तरह के किसी के प्रति कोई क्रोध भाव नहीं रखना, कोई बदला लेने की कोई बात नहीं रखना, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना, ये भी एक सोच का रूप है। अपने परिवार में अपन सब मिलके क्या सब काम बांट नहीं सकते? परिवार में दो तरह से काम करके हम अपने परिवार को बहुत सुखी रख सकते हैं और सोच को कम से, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर। प्राइमरी कक्षा में पढ़ता था जब मैं, दो पाठ मुझे पढ़ाए जाते थे, उन दो पाठों से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बहुत अच्छी रही अभी तक। ये दो पाठ थे, डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर। और पढ़ाई लिखाई के टाइम पर सिर्फ एक कोटेशन पूरी जिंदगी में मुझे काम आया, किसका था मैं वो भूल रहा हूं, लेकिन ये था उसमें कि डेस्क पर बैठी हुई सभी मक्खियों को एक साथ नहीं देखो, यदि देखना है तो सिर्फ एक ही मक्खी को देखो और ध्यान से देखो। ये कहीं न कहीं हमें एक एकाग्रता की ओर ले जाती है, कहीं न कहीं हमें ध्यान की ओर ले जाती है, और ये हमें सिखाती है योग करना। संतोष की बात, हमें जितना जो कुछ मिल जाए पूरे निष्ठा के साथ, पूरे कर्म करने के साथ, पूरा दम लगाने के साथ, फिर अच्छा या बुरा कैसे भी मैं संतुष्ट रहूं। ये नहीं कि निठल्ले बैठकर हम कुछ ना करके अरे जो है सो बस ठीक है तो हम इतने में ही गुजारा कर लेंगे, नहीं, हम घिसटने लायक हो जाएं, कुड़रने लायक हो जाएं, बुंदेलखंडी में बोल रहा हूं मैं, और यदि मेरे हाथ काम कर रहे हैं सिर्फ, तो उन हाथ से काम लेना है। मैं आंखों के द्वारा कोई को यदि कोई कार्य दे सकता हूं तो वो करके हमें कमाना है,
हमें बोलने से कोई चीज काम हो सकती है, हमें बोलने कमाना है तो मुझे आखिरी सांस तक जितना काम बन सके उतना करना है, पूरे प्रयत्न में झोंक देना है। संतोष तब कहलाएगा वो कि हाँ संतोष से काम करना। तो शौच, संतोष, तो ये स्वाध्याय जो होता है, ये स्वाध्याय एक ऐसी चीज जो सभी कर रहे हैं, सभी के घरों में होता है। सभी के घरों में शास्त्र होते हैं, गीता होती है, महाभारत होती है, जैन ग्रंथ होते हैं, सिख ग्रंथ होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब सब होते हैं। लेकिन पढ़ना पढ़ाना एक अपने आप में भी बहुत जरूरी है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ है, उनके 5 सखा, 5 सखा में थे, एक सखा थे उनकी माँ भागवत चूंकि संस्कृत में थी इसलिए पढ़ नहीं पाती, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे तो उड़िया ही आती है। तो उन एक सखा ने भागवत को उड़िया भाषा में लिखा था, जो आज भी भागवत उड़िया भाषा में सबके काम आ रही। तो पढ़ना पढ़ाना और उस पर आगे सोचना, मनन चिंतन करके कि कैसे इस विधा को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से एक गुरुचरण सिंह हुए सिख संगत के अध्यक्ष, उनकी माता जी 80 साल, उन्होंने 50 वहां सरदारनी इकट्ठी करी और 50 सरदारनियों को गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ा और उसका उन 50 लोगों का जैसे कहते हैं फॉलो, वो सिख संगत ने फॉलो किया। तो इतने अच्छे परिणाम आए कि उनके परिवार इतने संस्कारित परिवार हैं, उनमें किसी तरह की विशुद्धि नहीं उन परिवारों में, सभी बच्चे अच्छे संस्कार वाले। तो स्वाध्याय का अपने आप में ये फायदा भी होता है। तब एक बड़ी, जिससे मैंने बोला कि जिसका देह और देह, शरीर और संकल्प यदि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ अपन बैठे हैं स्वास्थ्य के लिए बैठे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा में 4 चीजें आती हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल। तो स्पिरिचुअल से संबंधित शर्मा जी ने जो बताया वो वाले कि हमें सब तरह से ध्यान दे के स्वास्थ्य, इसलिए उसमें देह भी आता है, देह और देह। पीएमटी की पढ़ाई 1971 में मैंने दी थी। पीएमटी में फेल हो गया, गांव से पढ़ता था, गांव करीब 3-4 किलोमीटर दूर था, वहां से पैदल पढ़ने आता था कॉलेज। बहुत दुखी हुआ, खूब अच्छी पढ़ाई थी लेकिन दुखी हुआ। लेकिन तुरंत ईश्वर ने ऐसा कुछ करा कि नहीं कोई बात नहीं है, अगली बार पढ़ना, बीएससी सेकेंड ईयर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अब हो ही जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। एक संकल्प लिया कि बिना शहर था, गुलुआ गांव था, मैं 1 वर्ष तक शहर नहीं जाऊंगा, खेतों में से होता हुआ जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज से लौट कर आऊंगा। ठीक 1 वर्ष तक मैं नहीं गया बिना। परीक्षा हुई, परीक्षा में पास हुआ। तो ये तप का जो एक साधन है कि आप अपने संकल्प पर दृढ़ रहो, चाहे मानसिक आपको परेशानी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, लेकिन उसमें आप अडिग रहो। फिर ये नहीं देखना है आपका श्रेयस प्रेयस वाली बात नहीं, हानि लाभ वाली बात नहीं होना चाहिए। तो ये यम, ये नियम जो पूरी जिंदगी भर ऐसा ना हो कि सिर्फ एक पाठ बनकर रह जाए, ऐसा ना हो सिर्फ एक परीक्षा के प्रश्न बनकर रह जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारे येसी वाले परिस्थिति में जिसमें आज बैठे हैं वहीं तक रहे, जो हम पारिवारिक स्थिति या किसी कोई भी जब हम आश्रम में प्रवेश करते हैं वहां पर भी एक जैसा रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वनस्पति, हर स्टेज में आपको यम नियम सब पूरे के पूरे याद रखना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि आप योगी हैं, आप आगे चल के योगी बने, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय चरित्र का होना भी जरूरी है। यदि राष्ट्रीय चरित्र यदि होता है तो आपको अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति स्व का भाव होना चाहिए, जो जन जन है उसके प्रति एक भ्रात भाव होना चाहिए, जो आपके पूर्वज हैं और जो आपके गुरु हैं
उनमें आदर का भाव होना चाहिए। ये राष्ट्रीय चरित्र कहलाता है। इसलिए आप योगी बनने तो जा रहे हैं, लेकिन समाज के लिए सहयोगी भी बने। योगी तो बनेंगे, लेकिन समाज के लिए सहयोगी बने। और जब आप समाज के लिए सहयोगी बनेंगे तो आप समाज के लिए उपयोगी भी होंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।